हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर मैं स्वागत करता हूं। आपको इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग टॉपिक देखने को मिलेगा। इस टॉपिक का नाम है ब्रेन वर्सेस माइंड, यानी माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। इस चीज़ को मैक्सिमम सब लोग सही से बोलते भी हैं, बट जब बोलते हैं कि ये क्या होता है तो बता नहीं सकते, या इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं तो उनको समझ लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या ब्रेन और माइंड एक है या अलग अलग इस चीज़ें हैं। तो उस चीज़ के बारे में आपको आज देखना है कि माइंड क्या है एंड ब्रेन क्या है। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए, मैं अपने इस टॉपिक की शुरुआत यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के साथ करना चाहूँगा जो आपने नॉर्मली सुने होंगे और बोले भी होंगे। देयर इज़ वन डाउट इन माई माइंड। आपने कई बार बोला होगा, देयर इज़ वन डाउट, आई हैव ए डाउट, आई हैव ए डाउट इन माई माइंड। सेकेंड क्वेश्चन, दिस मैन हैज़ ब्रेन ट्यूमर। इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर है। अगर मैं आपस में चेंज कर दूं, दिस मैन हैज़ माइंड ट्यूमर। क्या कभी ये सेंटेंस सुना है आपने? देयर इज़ वन डाउट इन माई ब्रेन, डू यू हैव माइंड। इसमें आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ब्रेन भी यूज़ कर सकते हो, बट चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, उसका आंसर अलग हो जाएगा। ही इज़ ऑलवेज चेंजिंग हिज माइंड। वो हमेशा अपना माइंड बदलता रहता है। क्या हम यहाँ पे ब्रेन कर सकते हैं? इज़ इट रियली पॉसिबल टू डू ए ब्रेन ट्रांसप्लांट। क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट करना रियल में पॉसिबल है? अगर माइंड ट्रांसप्लांट बोलूँ मैं तो क्या वो सेंटेंसेस सही होंगे जो मैं बोल रहा हूँ? अब कुछ हिंदी के सेंटेंसेस जो नॉर्मली हम बोलते हैं, आज मेरा खेलने का मन नहीं है। अब इसमें आप क्या बोलोगे? आज मेरा मूड ख़राब है। आप जब बोलोगे खेलने का मन नहीं है तो क्या बोलोगे? मूड ख़राब, यानी यहाँ पे मन, यहाँ पे मूड। आज अपने दिमाग का इलाज कराओ। जब आप किसी को बोलते हो नॉर्मली ऐसे ही, तो भाई जाके अपने दिमाग का इलाज करा ले। इसका मतलब क्या बोलते हो? आप माइंड बोल रहे हो या वहाँ पे ब्रेन बोल रहे हो? इस चीज़ों को आप समझने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, अब इन सेंटेंसों से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि दोनों एक चीज़ें तो नहीं हैं, यानी दोनों की दोनों चीज़ें जो है सेपरेट चीज़ें हैं। अब उसके बारे में सोचना है हमें। आप सबने कंप्यूटर में पढ़ा होगा व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? जिसको टच किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर जिसको टच नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? बट सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का यूज़ क्या करोगे आप? तो यानी दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बट इसको टच कर सकते हैं हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। आप सबने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुना होगा, सीपीयू का ब्रेन क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? सीपीयू होता है। तो यही चीज़ें, सीपीयू क्या है? हम टच कर सकते हैं सीपीयू को, तो वो क्या है? हार्डवेयर है। अब इस चीज़ को अगर यहाँ पे अप्लाई करें अगर हम, तो ब्रेन इज़ हार्डवेयर एंड वी कैन टच इट। ब्रेन जो है हार्डवेयर होता है और हम इसको टच कर सकते हैं। एंड माइंड इज़ ए सॉफ्टवेयर। हमारा माइंड जो है सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और वी कैन नॉट टच इट। ये सेम वही चीज़ें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। अगर आप एक मंदिर जाओ तो जो मंदिर है जिसको आप छू सकते हो, या जो भगवान की जो तस्वीर रखी है वहाँ पे जिसको आप छू सकते हो, वो क्या है? आपका ब्रेन है, या आप बोल सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप टच कर सकते हो। बट क्या भगवान को छू सकते हो? जी नहीं। भगवान को जस्ट हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, बट उसको टच नहीं कर सकते। तो जो वो तस्वीर है जो रखी है भगवान की वहाँ पे, उसको आप क्या बोलोगे? ये क्या है? ब्रेन है। बट माइंड क्या है? जो भगवान रियल में है वो क्या है? माइंड है, जो हमें टच नहीं कर सकते। आपको इस तरह से समझ सकते हो इस चीज़ को। स्टडीज ऑफ ब्रेन। अब जो ब्रेन की स्टडी है वो कहाँ पे कर सकते हैं बताइए? बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो आपको बॉडी पार्ट्स आएंगे। तो ब्रेन क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। तो जैसे आपका हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, ऐसे क्या है? एक पार्ट है, यानी पार्ट है तो हम उसको छू सकते हैं। बट स्टडी ऑफ माइंड, जो माइंड की स्थिति है उसको स्टडी करते हैं, वो कहाँ करते हैं? हम करते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान। जब हम मन के बारे में या माइंड के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? कि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, ब्रेन इज़ एसोसिएटेड विद माइंड। ब्रेन जो है एसोसिएट है माइंड के साथ, वाइल माइंड इज़ नॉट कन्फाइंड टू ब्रेन। बट माइंड हमारा कन्फाइंड टू ब्रेन
नहीं है। अब इसका मतलब समझना है हमें। हमारे पास ये ब्रेन है, अब ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे मन में कोई विचार आया, तो विचार कहाँ आएगा? हमारा इस ब्रेन में आएगा। बट क्या, यानी ब्रेन कहाँ से, ब्रेन से ही पैदा हुआ ना विचार हमारा, तो ये तो मान सकते हैं एसोसिएटेड माइंड है, वाइल माइंड इज़ नॉट कन्फाइंड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि माइंड हमारा जितना ब्रेन ने सोचा उतना ही, माइंड कहीं भी चला जाता है, तो ये ब्रेन के अंदर कन्फाइंड नहीं है। ब्रेन इज़ फिजिकल क्वांटिटी, ये हमने बात कर ली, जिसको छुआ जा सकता है मतलब फिजिकल हो गया। बट वाइल माइंड इज़ मेंटल, वो मानसिक है, जैसे हमने भगवान के बारे में बात की थी। तो ब्रेन हैविंग नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, जब हमने बता दिया कि बॉडी पार्ट है तो इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगी, कुछ नर्व सेल्स भी होंगी, तो ये सब चीज़ें किस में होंगी? आपकी ब्रेन में। बट माइंड इज़ हाइपोथेटिकल, इसका मतलब क्या है? हाइपोथेटिकल मतलब होता है कल्पनाओं पर आधारित, यानी हमारी इमेजिनेशन है ये क्या है? हमारी इमेजिनेशन है, सोच बोल सकते हो एक तरह से आप। अब देखिए, इससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ तक समझ में होगी, मैं इसे बाद में लेके आता हूँ, कि जो ब्रेन और माइंड की हमने बात की, जब ब्रेन हमने किसी की बात की, ब्रेन ट्यूमर है, यानी ट्यूमर है तो उसका इलाज हो सकता है, इलाज छू के ही हो सकता है। क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? बट जहाँ हम बात, आज मेरा मूड ख़राब है, तो मूड क्या है यहाँ पे? उस माइंड की बात हो रही है। आज मेरा खेलने का मन नहीं है, मन जो है किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी उस माइंड की। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये स्टेट ऑफ माइंड है। माइंड क्या है? स्टेट है, अवस्था है किसी भी चीज़ की। एंड ब्रेन क्या है? हमारा मस्तिष्क है। अब देखिए, माइंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन रिमेंबरिंग, कंसिडरिंग, इवेल्युएटिंग, परसीविंग एंड डिसाइडिंग। ये हमारा माइंड चीज़ें करता है, हमें क्या निर्णय करना है, इवेल्युएट करना है, परसीव करना है, या कंसिडर करना है, या याद करना है, कोई भी चीज़ें कौन करता है? माइंड। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्यूरेंसेस लाइक डिज़ायर्स, हमें कुछ ही चीज़ की इच्छा जागृत हुई, कुछ हमारे मन में मोटिव जगा, कुछ चॉइस हुई हमें कि ये खाना है, वो करना है, सेंसेशन कुछ हुई, परसेप्शन, इमोशंस हुए, मेमोरी हुई, यानी इस टाइप की जो भी चीज़ें हो सकती हैं, यानी वो सब चीज़ें हमारे कहाँ से? माइंड से डेवलप्ड होती हैं। अब माइंड के क्या है? 3 टाइप का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो साइकोलॉजी को आपको पढ़ना पड़ेगा। बट माइंड ये चीज़ है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी जो ये दिखा रखा है इसमें इमेज, ये कुछ छू नहीं सकते इन चीज़ों को, जस्ट ये क्या है? एक प्रोसेस है, दिखाया हुआ है कि जस्ट माइंड में कुछ चल रहा है, उस टाइप की चीज़ें। ब्रेन जैसा आपको बताया कि ये ब्रेन है आपका, ये जो इतना हिस्सा है, इज़ हाउ हैज़ मैनी पार्ट्स, इसके क्या ना मेनली 5 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, इसकी भी बात कर सकते हो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो इसके 5 पार्ट होते हैं। तो अभी हमने यहाँ से क्या चीज़ देखी? देखिए, ब्रेन हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, टच कर सकते हैं, जस्ट लाइक हार्डवेयर है, बॉडी का एक पार्ट है, और इसके 5 पार्ट्स होते हैं। और माइंड क्या है? माइंड हमारा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट हमारी मेंटल स्टेट है ओनली वो, यानी हमारी मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, ना ही उसकी कोई शेप होती है, ना साइज़ होता है, ना कुछ। बट हमारी डिज़ायर्स, फीलिंग, इमोशंस, किसका रोल होता है? माइंड का रोल होता है। तो यानी हम एक तरह से ये मान के चल सकते हैं कि भगवान की जो तस्वीर मंदिर में रखी है, वो तस्वीर आपका क्या है? ब्रेन है। बट आप जो भगवान मान के चल रहे हो, जो आपको दिख नहीं रहा है कि किसी गले में सांप लगे हुए हैं या बजरंगबली के हाथ में गदा है, वो सब चीज़ें क्या हैं? वो सब चीज़ें आपकी थॉट प्रोसेस है, यानी मन की अवस्था है, जो आप मन से जस्ट फील कर रहे हो उस चीज़ को, अपने आप को मान के चल रहे हो। तो जो मेंटल स्टेट है वो माइंड है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, और जो फिजिकल स्टेट है जिसको टच किया जा सकता है उसको ब्रेन कह सकते हैं। तो यही था इसका मेन डिफरेंस। होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने सभी यार दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।